This is Ashna Anand from College Dunia. As we say, critical to being a leader is self-awareness. For the initiate of Thoughts on Education, today we have with us Dr. Poonam Sharma, HOD IT from Biani Institute of Biani Group of Colleges. Welcome, ma'am. Thank you. Ma'am, please share your journey towards the education industry. Actually, I am joining the Biani Group of Colleges in 2007. Before it, I have also doing the work in education field. I have started my journey from the education field actually. जब मैं पढ़ती थी तब मैंने सोचा था कि शायद आईटी में कर रहे हैं तो सभी उस समय स्टूडेंट में सभी में ये होता है कि डेवलपमेंट में जाएंगे या कंपनीज में जाएंगे, बहुत अच्छे पैकेजेस पर जाते हैं. लेकिन जब मैं पढ़ रही थी उसी समय पर जो टीचर्स थे मेरे, उनसे पढ़ने के बाद में तभी मुझे ये फील हुआ कि नहीं, टीचिंग भी एक ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ पर हम हमेशा सीख सकते हैं. लाइफ लॉन्ग ऐसी जर्नी हो सकती है जिसमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा और उसको हम आगे स्टूडेंट को डेवलप भी कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को सिखा सकते हैं. तो अकेले खुद बनने की बजाय हम और नए जो डेवलपर्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं. तो वो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा अपील की और मुझे लगा कि नहीं, मुझे केवल अपना वो नहीं बनना है बल्कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है. अगर मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है तो केवल मैं अकेली बनूंगी तो इतना नहीं करूंगी जितना मैं अगर बनाऊंगी और स्टूडेंट तैयार करूंगी और डेवलपर्स तैयार करूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा मैं कुछ कर पाऊंगी देश के लिए. डेफिनेटली. तो मुझे फिर यही फील्ड अच्छा लगा टीचिंग का और मैंने टीचिंग की फील्ड से ही शुरुआत की. और 2007 से मैं 17 ईयर्स हो गए मुझे बियानी कॉलेज में आए हुए. तो 17 ईयर्स की जर्नी रही और बहुत अच्छी जर्नी रही है बियानी कॉलेज के अंदर. बहुत अच्छा है मैम. आप 17 साल से इसी सेम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली मैम बहुत ही अच्छा लेगेसी रहा होगा आपका भी यहाँ पे. तो मैम इसी के साथ मुझे ये पूछना था कि हर एक पर्सन का एक मतलब लीडरशिप का एक अलग तरीका होता है, नज़रिया होता है देखने का. तो आपका क्या नज़रिया है उस लीडरशिप को देखने के लिए और आप अपनी लीडरशिप के स्टाइल को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं? मैं हमेशा टीम को साथ में लेके चलने पर बिलीव करती हूँ. आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से पूछेंगे तो वो हमेशा यही कहेंगे कि मैम हमेशा हमारे साथ में खड़े होते हैं. ऐसा नहीं कि मैम आगे चल रहे हैं और हम लोगों को पीछे छोड़ दिया या हम पीछे हैं. हाँ, आगे होती हूँ. जब कोई प्रॉब्लम आती है मेरी टीम पर तब मैं उनके आगे खड़ी होती हूँ. बाकी हम जब भी काम करते हैं, जब भी कुछ है, हम साथ में ही काम करते हैं. मेरा सबसे बात करने का जो तरीका है या काम भी डिवाइड करने का है वो भी इसी तरह से रहता है. साथ ही मेरा जो वर्क करने का है टीम के साथ में, मेरा मानना है कि टीम में हर किसी का काम करने की अलग एफिशिएंसी होती है. हर कोई हर काम नहीं कर सकता. जैसे टीचर्स भी मेरे यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग काम भी होते हैं. डेवलपमेंट का भी काम होता है हमारे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे होते हैं, टीचिंग का भी वर्क होता है. तो हर फैकल्टी की एफिशिएंसी हर चीज़ में नहीं होती है. कुछ फैकल्टी ऐसी होती हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वो काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनको इवेंट्स में बहुत अच्छी वर्क होता है, वो बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं बच्चों को अपने साथ में, और बच्चों की ये भी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में काम आती हैं ये चीज़ें भी. लेकिन उनकी टीचिंग उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन बाकी वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं. तो मेरा जो वर्क करने का तरीका होता है वो यही होता है कि सभी को उनकी वर्किंग के जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उनको काम कराया जाए. काम तो सभी से ही कराना है, लेकिन जो उनकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको काम देते हैं तो वो उस काम को खुशी से भी करती हैं और उसको 100% भी देते हैं उसके अंदर. तो हर किसी को एक ही तरह से चलाना वो मुझे नहीं ठीक लगता कि हर किसी के अंदर अलग वर्क करने का तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग काम करें और सब बहुत अच्छे से काम करके देते हैं मुझे. बहुत ही अच्छा विजन है मैम आपका कि देखा जाए तो मतलब अकेले नहीं पूरी टीम को साथ लेके चलने का विजन आपने लेके रखा है जो कि बहुत ही अच्छा है मैम. तो मैम ये तो हमने आपके बारे में बात किया, आपके फिलॉसफी ऑफ लीडरशिप के बारे में बात किया. थोड़ा सा मैम अब इससे हटके मैं कॉलेज पे आना चाहती हूँ और कोर्सेज पे आना चाहती हूँ. तो आपके कोर्सेज में आईटी में स्पेशली ऐसा क्या यूनिक बयानी प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को जो अट्रैक्ट करता है बाकी अदर कॉलेजेस से? क्योंकि करिकुलम तो आई थिंक यूनिवर्सिटी का ही है जो सब फॉलो कर रहे हैं. तो क्या ऐसा स्पेशल है जो सिर्फ बयानी प्रोवाइड करवा रहा है? मैम देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा कॉलेज में बीसीए और एमसीए 2 कोर्सेज चलते हैं. बीसीए कोर्स के अंदर बीसीए जो है वो हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और एमसीए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है. तो जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो तो हमें फॉलो करना ही होता है,
लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और ज़्यादा ही होती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, केवल उतना ही करिकुलम में कवर अप नहीं हो पाता। हालांकि सिलेबस काफ़ी कुछ अपडेट हो गए हैं अब यूनिवर्सिटीज़ के भी, तो काफ़ी कुछ उसमें इंक्लूड हुआ है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की डिमांड और जो एकेडमिक है अपना, उसके बीच में गैप रह जाता है। तो उसके लिए फिर हमारे यहाँ पे बयानी के अंदर हमेशा शुरू से ही ये वाला कंसेप्ट रहा है कि हम स्टूडेंट को जो चीज़ें नहीं हुई हैं, हमारे करिकुलम के अंदर नहीं है लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम अलग अलग सेमिनार्स कराते हैं, इंडस्ट्री के पीपल्स को बुला के कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उतने दिन की वर्कशॉप कराई जाती है स्टूडेंट्स को। काफ़ी सारी वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, बच्चों से चार्जेस भी नहीं लेते कई बार तो, और उसको बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। साथ में इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग, हम सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, इनके थ्रू बच्चों को जो करंट नॉलेज है, करंट रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज की, उनको फुलफिल कराने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज करा देते हैं। डिप्लोमा मतलब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से दिया हुआ नहीं, कॉलेज की तरफ से उनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज एक तरह से करा देते हैं कि 3 मंथ का, 6 मंथ का या 2 मंथ का, 1 मंथ का, जैसी रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे स्टूडेंट जब फाइनल ईयर तक आए तब तक वो पूरी तरह से एफिशिएंटली इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार हो सकें। जो उन्होंने क्लास में पढ़ा वो तो है, उसके अलावा ये जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से वो तैयार हो सकें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें बयानी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बयानी का टाई अप भी है, जापान की कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में भी टाई अप है, वहाँ की कंपनीज़ के साथ भी टाई अप है। तो जो भी आप जानते हैं जापान में अपने यहाँ से काफ़ी एडवांस हैं कई चीज़ें, तो वहाँ से भी प्रोफेसर्स हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में भी आते हैं। तो जो भी रिसेंट चल रहा है, केवल इंडिया में नहीं बाहर भी जो चल रहा है, उससे भी बच्चों को बताया जाता है, वो सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है, समझाया जाता है। बच्चों के पास चांस होता है कि बच्चे वहाँ जाके भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, यहाँ की कंपनीज में भी करते हैं, और कई बच्चे अपने आईटी के पिछले कई सालों से जाते हैं जो वहाँ जापान में जाके इंटर्नशिप करके आते हैं, वहाँ से सीख के आते हैं और यहाँ आके अप्लाई करते हैं फिर। तो ये जो है ये हमारे बयानी को डिफरेंट बनाता है, जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप और इतना स्ट्रॉन्ग टाई अप नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ से जो डायरेक्टर हैं, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉक्टर मनीष बयानी सर, वो जापान में ही हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं वहाँ पर। तो उनका कई कंपनीज के साथ में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा अप्रोच है सर की, कि वहाँ से जो प्रोफेसर्स हैं उन लोगों को कनेक्ट करते हैं हमारे साथ में। सर की बहुत गाइडेंस रहती है स्टूडेंट्स के लिए, और अगर हमारे यहाँ से कोई स्टूडेंट वहाँ जाके अगर जॉब करना चाहता है, पढ़ना चाहता है आगे जाके, या आगे रिसर्च में जाना है, उसे सीखना है, इंटर्नशिप करनी है, तो पूरी सर की गाइडेंस और हेल्प मिलती है उस स्टूडेंट को। इट्स वेरी ग्रेट मैम, बयानी बहुत ही अच्छा इनिशिएट ले रहा है एक स्टूडेंट्स को आगे उनके फ्यूचर के लिए ही। तो मैम ये तो स्टूडेंट्स की बात है कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप एचओडी हैं, तो एज अ एचओडी मतलब आपका क्या रहता है एक इनिशिएट अपने को वर्कर्स के लिए बोलो या अदर टीचर्स के अकॉर्डिंगली, और एक स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनके कोई क्वेरीज आती है या कोई रीजंस है, कुछ इश्यूज है, उनको आप किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं? मैम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम मेंटर मेंटीज प्रोग्राम रखते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फैकल्टीज़ हैं, सीनियर फैकल्टीज़ हैं, वो एज ए मेंटर वर्क करते हैं, और स्टूडेंट को मेंटी बोलते हैं हम। तो जैसे एक फैकल्टी के अंडर में 6 मेंटीज हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखना, उस स्टूडेंट की क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या उसमें क्या कमियां हैं, किस तरह से वो उसकी कोई भी, चाहे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हो, चाहे उसका प्लेसमेंट हो, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का वो मेंटोर जो है वो उसका ध्यान रखेगा उस स्टूडेंट का। यानी जब से बच्चा कॉलेज में आएगा तब से लेकर जब बच्चा पास आउट होगा तब तक भी, और उसके बाद भी बच्चे कनेक्ट रहते हैं हमारे साथ में, क्योंकि जो मेंटोर होता है उसको वो लाइफ टाइम भी कनेक्ट रहते हैं। मेरे इतने लंबे कैरियर में अभी भी बहुत पुराने बच्चे 2007 से 8 से तब से भी बच्चे अभी तक आके कॉल करते हैं। तो वो एक लंबा सफ़र होता है बच्चों के साथ कनेक्ट होने का। तो बच्चे कनेक्ट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं, गाइडेंस देते हैं उन स्टूडेंट्स को। तो ये तो एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ पर रन होता है। साथ ही अगर फैकल्टीज़ हैं तो फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी अपने यहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रहते हैं। जब फैकल्टी सबसे पहले कॉलेज में आते हैं तो उनके लिए सब आते से ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिससे वो कॉलेज के साथ कनेक्ट हो सकें, यहाँ का विजन मिशन समझ सकें। और फिर टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से भी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को हम आगे डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, तो फैकल्टीज़ को भी अपडेट रहने की रिक्वायरमेंट है।
वही जो पढ़ के आए हैं या जो पहले सीख लिया वहां तक नहीं रुक सकते, आईटी के फील्ड में तो नहीं रुक सकते। बिल्कुल। आईटी में तो डेली लर्निंग है, जी। तो जो भी कुछ नया हो रहा है उसके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। और जैसे फैकल्टीज अपनी क्लासेस के बाद में फिर जब भी ऑर्गेनाइज हुआ प्रोग्राम 1 वीक का, 10 डेज का, 15 डेज का, जैसा भी टाइम रहा उसके अकॉर्डिंग फैकल्टीज फिर उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, सीखते हैं, वर्कशॉप्स भी कराते हैं, वो भी सीखते हैं। बहुत बढ़िया है मैम। मतलब स्टूडेंट तभी आगे सीख पाएगा, तभी आगे पढ़ पाएगा जब हमारी जो फैकल्टी है, हमारे मेंटर्स है, वो आगे काम कर पा रही है उस टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है मैम जहाँ पे टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है, कब बदल जाती है हमें खुद भी आइडिया नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो फैकल्टी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके सेमिनार्स और उनकी चीज़ें अदर से ऑर्गेनाइज करवा रही है बयानी मैम। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो बयानी ले रहा है मैम। एक मैम मुझे ये पूछना था कि आपके टाइम पे जब आप पढ़ते थे उस टाइम में और अभी के टाइम में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस है, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस और आगे होने चाहिए? मैम बहुत चेंज है। तब के हम लोग जब पढ़ते थे तब से लेकर अब तक तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। इवन ये कहें कि हम लोग 90s वाले जो बच्चे हैं ना, उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन देखा है। और आईटी के फील्ड में तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे तब इतनी सारी फैसिलिटीज़, ये सब कुछ नहीं होता था, इतना इंटरनेट और ये सब कुछ। अब तो हाथ हाथ में, बच्चों के हाथ में फैसिलिटीज़ हैं कि हाथ में मोबाइल और उसमें इंटरनेट है, और जो कुछ चाहिए तुरंत क्वेरीज और डाउट सॉल्व होते हैं। और पहले हमें बुक्स ढूंढनी होती थी, बुक्स में से सर्च करने होते थे डाउट्स कहाँ हैं। और जो पहले सिलेबस चल रहे थे वो बहुत सारा सिलेबस भी ऐसा था जो आउटडेटेड था। मतलब हम जो लैंग्वेजेस कई बार पढ़ रहे होते थे वो बहुत पहले ही जा चुकी होती थी और वो हमारे काम में भी नहीं आती थी। तो हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम अब जो चेंज हो रहा है, अब नई चीज़ें, जैसे सिलेबस भी अभी पिछले साल भी चेंज हुआ था, उससे पहले भी चेंज हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का सिलेबस, अब इस साल फिर से चेंज हुआ है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ में प्रयास कर रही हैं कि वो चेंज करें, अपडेट करें सिलेबस को, जो कि इस समय करंट में रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों को ऐड करें सिलेबस में। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम में तो काफ़ी चेंज आया है हमारे पढ़ने में। और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब इनको बहुत कुछ इनके हाथ में मिल रहा है, सब कुछ तैयार मिल रहा है। तो अगर ये लोग करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं चेंज। जितने एफर्ट हमें लगाने पड़े थे उतने इनको नहीं लगाने पड़ेंगे। मैम आखिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके क्या फीडबैक रहेगा या क्या सजेशंस रहेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए जो आगे बयानी के लिए नहीं, किसी भी कॉलेज में आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को कि आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहना चाहिए अपार संभावनाएं हैं। और आने वाला टाइम भी आईटी का ही है। आप देख रहे होंगे, अभी आप सुनते हैं एआई का टाइम आ गया है। हर कुछ, आपको कुछ भी चाहिए आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, और उस पर जाके पूछ लेते हैं अपने सारे क्वेश्चंस, कुछ भी करना है तो हर चीज़ का आंसर आपके पास में अवेलेबल है। अब धीरे धीरे सारे काम भी आईटी ही करने लग जाएगा। तो बहुत से लोगों के माइंड में टेंशन भी है कि ऐसा नहीं हो आईटी जॉब ले जाए हमारी या ऐसा कुछ हो, जबकि ऐसा नहीं है। आईटी में अगर आप करेंगे, काम करेंगे तो आपको हेल्प ही प्रोवाइड कराएगा। और स्पेशली आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे आईटी में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो सोचें कि उनके लिए कितना करने के लिए काम है। वो कोई यूज़ करने वाले यूज़र्स नहीं है, वो डेवलप करने वाले बनेंगे। तो उनके लिए तो करने के लिए बहुत काम है। और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, सिक्योरिटी इशूज़ भी आते हैं। फिर सिक्योरिटी इशूज़, और सिक्योरिटी वाला फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें एआई के साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी का फील्ड है जिसमें बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में सिक्योरिटी वाला इशू आएगा। अब पहले आप देखें, पहले आप पेमेंट करते थे, कैश कैरी करते थे, अब कोई नहीं कैश कैरी करता, सब अपने मोबाइल से पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं। तो साथ ही लेकिन ये भी रहता है कि सिक्योरिटी भी फीचर्स रहें। तो ये तो डेवलप कर ही रहे हैं, मोबाइल ऐप एक तरफ डेवलप हो रहा है, सिक्योरिटी वाले अपना काम कर रहे हैं। तो आईटी में ऐसा नहीं कि केवल एक ही फील्ड है जिसमें आपको काम करना है, बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर आपको काम करने के लिए मिलेगा और बहुत सारे डिफरेंट तरह के काम करने को मिलेंगे। तो इसमें एक बार आने के बाद में फिर बच्चे डिसाइड कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो एक ही जगह आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी। आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, या आपको मोबाइल ऐप में है, सिक्योरिटी फीचर्स में है, किस में है इंटरेस्ट, जिसमें भी हो उस तरह की फील्ड में जा सकते हैं बच्चे। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें आईटी की। तो जो बच्चे अगर आईटी में फील्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। मैं यही कहूँगी किसी भी कॉलेज से करें, लेकिन आईटी का ही ज़माना आने वाला है। बिल्कुल मैम।
थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और Thank you. अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।